नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। मैं आपका स्वागत करता हूँ एक और अद्भुत यात्रा में। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं भारत के उस छोर पर, समुद्र तट पर, जहाँ 3 समंदर मिलते हैं, जहाँ लहरों की हर गूंज में देवी शक्ति का आशीर्वाद गूंजता है और जहाँ माता सती का एक पवित्र अंग धरती पर गिरा था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ तमिलनाडु के कन्याकुमारी शक्तिपीठ की। एक ऐसा स्थान जहाँ देवी माँ कन्या के रूप में आज भी तपस्या में लीन है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रहस्यमयी यात्रा कन्याकुमारी की ओर। दोस्तों, कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम छोर है, त्रिवेणी संगम है, जहां अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर मिलते हैं। इसे त्रिवेणी स्नान घाट कहा जाता है। श्रद्धालु यहाँ स्नान कर फिर मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। यह माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से पापों का नाश होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र के इन तीनों जलों का रंग अलग अलग नजर आता है। यह दृश्य इतना सुंदर है कि मानो प्रकृति खुद मां कन्याकुमारी की आरती उतार रही हो। यहीं समुद्र के किनारे स्थित है देवी कन्याकुमारी का मंदिर, जिसे कन्याकुमारी शक्तिपीठ कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ देवी सती का पीठ भाग गिरा था। इसी कारण इसे कन्याकुमारी पीठ या शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। कहानी हमें बहुत पीछे ले जाती है। सतयुग के उस समय में जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था, भगवान शिव उस समय रोष में तांडव कर रहे थे और सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए और जहां जहां उनके अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बने। कहा जाता है कन्याकुमारी में माता सती का पीठ भाग गिरा था। किंवदंती के अनुसार इसी स्थान पर माता ने कन्याकुमारी रूप धारण किया था। माना जाता है कि एक ऐसी ब्रह्मचारिणी कन्या जो भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, देवी ने घोर तपस्या की और विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई। परंतु राक्षस बाणासुर ने इस विवाह को रोकने की ठान ली। उसी की माया से विवाह का मुहूर्त निकल गया और भगवान शिव समय पर नहीं पहुंच पाए। तभी माता ने प्रण लिया कि वे सदैव कन्या ही रहेंगी। इसीलिए उनका नाम पड़ा देवी कन्याकुमारी। कन्याकुमारी मंदिर का निर्माण लगभग 3000 वर्ष पुराना माना जाता है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण, महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। मंदिर की संरचना द्रविड़ शैली में की गई है। ऊंचे गोपुरम, पत्थर की नक्काशी और समुद्र की दिशा में मुख किए देवी का गर्भगृह। मंदिर तमिलनाडु के कन्याकुमारी समुद्र तट पर स्थित है। यह मंदिर समुद्र की ओर मुख किए हुए है, यानी पूर्व दिशा में इसका प्रवेश द्वार है। मंदिर समुद्र के इतने करीब है कि लहरों की आवाज गर्भगृह तक सुनाई देती है। मंदिर के अंदर देवी कन्याकुमारी की मूर्ति अत्यंत सुंदर है। वह काले पत्थर से निर्मित हैं और उनके गले में एक चमकदार नथ, नाक की बाली है। देवी को कुमारी रूप में दर्शाया गया है, यानी एक अविवाहित कन्या के रूप में। कहा जाता है कि यह नथ इतनी तेज चमकती है कि समुद्र में चलने वाले जहाज इसे दीपक समझ लेते थे। इसलिए पहले मंदिर के दरवाजे रात में बंद कर दिए जाते थे ताकि कोई जहाज भ्रमित न हो। देवी के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमल का फूल है। कहा जाता है यह वही रूप है जब देवी भगवान शिव से विवाह की प्रतीक्षा कर रही थीं। यहाँ मुख्य देवी की मूर्ति विराजमान है। गर्भगृह में केवल पुजारी प्रवेश करते हैं। दर्शन के लिए भक्तों को गर्भगृह के बाहर बने द्वार से मां के दर्शन कराए जाते हैं।
यहाँ दीपक जलता रहता है और चारों ओर सौराष्ट्र ग्रेनाइट पत्थरों से घिरा हुआ क्षेत्र है। कन्याकुमारी की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ आप एक ही स्थान से सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों देख सकते हैं। जब सुबह सूरज समुद्र से उगता है और शाम को समुद्र में ही डूबता है तो ऐसा लगता है मानो देवी स्वयं अपनी पूजा आरंभ और समापन सूर्य की किरणों से कर रही हों। इस दृश्य को देखने हजारों पर्यटक और श्रद्धालु रोज आते हैं। मंदिर से थोड़ी दूरी पर समुद्र के बीचों बीच दो विशाल चट्टानें हैं। पहली चट्टान पर है विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जहां स्वामी विवेकानंद ने 1892 में ध्यान लगाया था और भारत के उत्थान का विचार पाया था। वहीं दूसरी चट्टान पर है थिरुवल्लुवर स्टैच्यू। मंदिर परिसर में कई छोटे छोटे देवताओं के भी मंदिर हैं। भगवान गणेश मंदिर, प्रवेश द्वार के पास भगवान हनुमान मंदिर, दाईं ओर नव दुर्गा मंदिर, देवी के 9 रूपों को समर्पित भगवान शिव का मंदिर पीछे की ओर स्थित है। नवग्रह मंदिर, मंदिर परिसर के एक कोने में जहां लोग ग्रह शांति की पूजा करते हैं, जो तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर को समर्पित है। इन दोनों स्थानों तक पहुंचने के लिए नाव सेवा चलती है। लहरों के बीच से जब आप इन चट्टानों तक पहुंचते हैं तो लगता है जैसे आप खुद इतिहास और अध्यात्म के संगम में उतर गए हों। मंदिर में प्रवेश करने के कुछ नियम हैं। पुरुषों को मंदिर में शर्त उतार कर प्रवेश करना होता है। महिलाओं के लिए सादे वस्त्रों में आना शुभ माना जाता है। फोटो खींचना मंदिर परिसर के अंदर मना है। सुबह 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक दर्शन का समय रहता है। मुख्य आरती सूर्योदय के समय होती है और यह दृश्य श्रद्धा से भरा होता है। समुद्र की लहरें, शंख की ध्वनि और देवी की आरती, यह सब एक साथ हर वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में यहाँ कन्याकुमारी उत्सव मनाया जाता है। इस समय मंदिर को फूलों और दीपों से सजाया जाता है। कन्याकुमारी देवी की झांकी समुद्र किनारे तक जाती है, जहां हजारों भक्त एक साथ आरती करते हैं। यह उत्सव देवी के अधूरे विवाह और उनके ब्रह्मचर्य व्रत की याद में मनाया जाता है। आज कन्याकुमारी न केवल एक शक्तिपीठ है, बल्कि भारत का आध्यात्मिक पर्यटन स्थल भी बन चुका है। यहाँ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट त्रिवेंद्रम लगभग 90 किमी दूर से जुड़ा नेटवर्क है। मंदिर के पास ही धर्मशालाएं, होटल और भक्तों के लिए भोजनालय हैं। सुबह के समय यहाँ हल्की हवा और समुद्र की लहरों का संगम आपको दिव्यता का एहसास कराता है। मंदिर परिसर में स्वच्छता और सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था है। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और स्थानीय पुलिस यात्रियों की मदद करती है। दोस्तों, कन्याकुमारी पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं। रेल से देश के लगभग सभी बड़े शहरों से कन्याकुमारी के लिए सीधी ट्रेनें चलती हैं। सड़क से नेशनल हाईवे NH-44 आपको सीधे कन्याकुमारी तक ले जाता है। हवाई मार्ग से नजदीकी एयरपोर्ट त्रिवेंद्रम है, जो लगभग 90 किलोमीटर दूर है। वहां से टैक्सी या बस से कन्याकुमारी पहुंचा जा सकता है। कन्याकुमारी शक्तिपीठ आने का अनुभव सिर्फ दर्शन नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। यहाँ समुद्र की हर लहर में एक संदेश छिपा है, त्याग, धैर्य और भक्ति। जब आप मां कन्याकुमारी के सामने खड़े होते हैं तो लगता है जैसे सारी चिंताएं समुद्र में विलीन हो जाती हैं। यह वही स्थान है जहां देवी ने प्रेम को त्याग कर तपस्या को चुना, जहां आस्था ने भौतिकता पर विजय पाई। रात में जब मंदिर दीपों से जगमगाता है और समुद्र शांत हो जाता है तो यह दृश्य किसी दिव्य स्वप्न जैसा लगता है।
कन्याकुमारी का यह शक्तिपीठ न केवल दक्षिण भारत की आस्था का प्रतीक है, बल्कि पूरे भारत की भक्ति का केंद्र भी है। यहाँ आकर हर कोई यही महसूस करता है, देवी सदा कन्या है, सदा पवित्र और सदा हमारी रक्षा करती हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक कन्याकुमारी की यात्रा नहीं की है तो जरूर आएं। एक बार नहीं, जीवन में कम से कम एक बार। यहाँ की हवा, यहाँ की लहरें और यहाँ की देवी तीनों मिलकर आपके जीवन को नया अर्थ दे देंगी। जय मां कन्याकुमारी। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।